हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 का द्वितीय पाठ का अभ्यास कार्य समझाने जा रही हूँ। तो आइए द्वितीय पाठ का अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया गया है उच्चारणम कुरुत। इसका मतलब होता है उच्चारण कीजिए। आपको ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का आप लोगों को उच्चारण करना है। ठीक है। फुल्लोत्पलम, अवलंब्य, पकत्वा, कम्बुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्षिष्यामि, उक्तवान, रदम, सुहृदाम, भवद्भ्याम, उड्डीयते, भ्रष्टः। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को प्रश्न नंबर 1 में क्या करना था। अब प्रश्न नंबर 2 में देखिए, एक पदेन उत्तरत। इसका मतलब होता है एक पद में उत्तर दीजिए। आपको ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, इन चारों प्रश्नों को आपको एक पद में उत्तर लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क में दिया गया है कुर्मस्य किम नाम आसीत। इसका मतलब होता है कछुए का क्या नाम था। क्या नाम था कछुए का? हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था, कछुए का नाम कम्बुग्रीव था, है ना। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? हम उत्तर में लिखेंगे कम्बुग्रीवः। ठीक है, कुर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था। तो इसका उत्तर है कम्बुग्रीवः। ठीक है, कछुए का नाम कम्बुग्रीव था। ठीक है, आया समझ में। अब ख में देखो, सरस तीरे के आगच्छन। इसका मतलब होता है तालाब के किनारे कौन आए। कौन आए तालाब के किनारे? मछुआरे आए थे तालाब के किनारे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे उत्तर में ध्युराहा। ठीक है, ध्युराहा। ध्युराहा मतलब होता है मछुआरे। सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के किनारे कौन आए। तो तालाब के किनारे कौन आए? मछुआरे आए। ठीक है, तो हमने उत्तर में क्या लिखा? ध्युराहा। ठीक है, अब नेक्स्ट ग में देखो, कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। इसका मतलब होता है कछुआ किस मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता है। किस मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता है कछुआ? आकाश मार्ग से जाना चाहता है, हम लोगों ने अपने पाठ में पढ़ा था। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में? हम उत्तर में लिखेंगे आकाश मार्गेण। आकाश मार्गेण। ठीक है, हमारा प्रश्न था कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कछुआ किस मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता है। तो इसका उत्तर है आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से। ठीक है, आया समझ में। अब घ में देखो, लंबमानम कुर्मम दृष्टवा के अधावन। इसका मतलब होता है लटके हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े। कौन दौड़े लटके हुए कछुए को देखकर? ग्वाले दौड़े, है ना। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? हम उत्तर में लिखेंगे पौराहा। ठीक है, इसका मतलब होता है ग्वाले या फिर नागरिक। ठीक है, हमारा प्रश्न था लंबमानम कुर्मम दृष्टवा के अधावन। लटके हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े। तो इसका उत्तर है पौराहा। ठीक है, आया समझ में। आपको प्रश्न नंबर 2 में क्या करना था? एक पदेन उत्तरत, मतलब कि एक पद में उत्तर दो। आपको ये 4 प्रश्न दिए गए थे, इन चारों प्रश्नों का आपको एक पद में उत्तर लिखना था। ठीक है, आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 3 में देखो, प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया है अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत। इसका मतलब होता है निम्नलिखित वाक्यों में किसने किसके प्रति कहा, लिखो। ठीक है, आया समझ में। कह का मतलब होता है किसने, और कम प्रति का मतलब होता है किसके प्रति या फिर किसको। ठीक है, किसने किसको कहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह कथयति, मतलब कि किसने कहा
कम प्रति कथयति, किसके प्रति कहा या फिर किसको कहा। ठीक है, हम लोगों को एक उदाहरण दिया गया है, देखो यहाँ पर, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, इसका मतलब होता है सुबह जो उचित होगा वह करना चाहिए। ऐसा किसने कहा? ऐसा हंसों ने कहा। और किसको कहा? कछुए को कहा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? हंसों। हंसों ने किसको कहा? कछुए को कहा, इसलिए क्या लिखा है? कुर्मम प्रति। ठीक है, आया समझ में। अब देखो क में देखो, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, इसका मतलब होता है मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। ऐसा किसने कहा? ऐसा कछुए ने कहा। और किसको कहा? हंसों को कहा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? कुर्मः। ठीक है, ऐसा कछुए ने कहा और किसको कहा? हंसों को कहा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हंस प्रति। ठीक है, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ, ऐसा कछुए ने कहा और किसको कहा? हंसों को कहा। ठीक है, आया समझ में। अब ख में देखो, अत्र कह उपायः, इसका मतलब होता है यहाँ क्या उपाय है। ऐसा किसने कहा? ऐसा हंसों ने कहा। और किसको कहा? कछुए को कहा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे हंसों, है ना। हंसों ने कहा और किसको कहा? कछुए को कहा। तो हम क्या लिखेंगे? कुर्मम प्रति। ठीक है, अत्र कह उपायः, यहाँ क्या उपाय है, ऐसा हंसों ने कहा और किसको कहा? कछुए को कहा। ठीक है, आया समझ में। अब ग में देखो, अहम उत्तरम न दास्यामि, इसका मतलब होता है मैं उत्तर नहीं दूंगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा कछुए ने कहा, है ना। तो हम लिखेंगे कुर्मः। और किसको कहा ऐसा? हंसों को कहा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हंस प्रति। ठीक है, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ऐसा कछुए ने कहा और किसको कहा? हंसों को कहा। ठीक है, आया समझ में। अब घ में देखो, यूयम भस्म खादत, इसका मतलब होता है तुम सब राख खाओ। ऐसा किसने कहा? ऐसा कछुए ने कहा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कुर्मः। और किसको कहा? ग्वालों को कहा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे पौरान प्रति। ठीक है, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ, ऐसा कछुए ने बोला और किसको बोला? ग्वालों को बोला, है ना। तो हमने क्या लिखा है? पौरान प्रति, मतलब कि ग्वालों के प्रति या फिर नागरिकों के प्रति। ठीक है, आया समझ में। प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया था निम्नलिखित वाक्यों में किसने किसके प्रति कहा, ये आप लोगों को बताना था। ठीक है, आया समझ में प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 4 में देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया है मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, इसका मतलब होता है मंजूषा से क्रियापद को चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। ठीक है, आपको ये मंजूषा में क्रियापद दिए गए हैं, इन क्रियापद को चुनकर इन वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है, आया समझ में। पहले हम इन सब का मतलब समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम वाक्य को पूरा करेंगे। ठीक है, अब अभिनंदती, इसका मतलब होता है प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है। ठीक है, भक्षिष्यामः, इसका मतलब होता है खाएंगे। इच्छामि, चाहता हूँ। वदिष्यामि, बोलूंगा। उड्डीयते, उड़ रहा है। प्रतिवस्ति स्म, रहता था। ठीक है, आया समझ में। अब क में देखो, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि, हंसों के साथ कछुआ भी। तो यहाँ पर क्या आएगा?
यहाँ पर आएगा उड्डीयते, मतलब उड़ रहा है। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, उड्डीयते। ठीक है, उड्डीयते। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। ठीक है, आया समझ में। अब ख में देखो, अहम किंचिदपि न, मैं कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा वदिष्यामि, मतलब कि बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वदिष्यामि, वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि। ठीक है, अब ग में देखो, यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न, मतलब जो कल्याण चाहने वाले मित्रों के वचन को नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, अभिनंदती, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है। ठीक है, यहाँ पर आएगा अभिनंदती। यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदती, मतलब जो कल्याण चाहने वाले मित्रों के वचन को नहीं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है। ठीक है, आया समझ में। अब घ में देखिए, एकह कुर्मः अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहीं। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा प्रतिवस्ति स्म, मतलब कि रहता था। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रतिवस्ति स्म। ठीक है, प्रतिवस्ति स्म। ठीक है, एक कछुआ भी वहीं रहता था। ठीक है, एकह कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवस्ति स्म। अब अंग में देखो, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा इच्छामि, चाहता हूं। ठीक है, इच्छामि। ठीक है, मैं आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। ठीक है, आया समझ में। अब च में देखो, वयम गृहम नीत्वा कुर्मम, इसका मतलब होता है हम सब घर ले जाकर कछुए को। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा भक्षिष्यामः। ठीक है, मतलब कि खाएंगे। ठीक है, हम सब घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। वयम गृहम नीत्वा कुर्मम भक्षिष्यामः। ठीक है, आया समझ में। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया था मंजूषा से क्रियापद को चुनकर वाक्यों की पूर्ति करनी थी। ठीक है, वाक्यों को पूरा करना था। ठीक है, तो हमने क्या करा, इन मंजूषा से सही क्रियापद को चुनकर इन वाक्यों की पूर्ति की। ठीक है, आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया गया है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, इसका मतलब होता है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, हमें ये 4 प्रश्न दिए गए हैं और हमें इनको पूर्ण वाक्य में लिखना है। ठीक है, आया समझ में। अब देखो यहाँ पर क में हमें दिया गया है कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, इसका मतलब होता है कछुआ कहाँ जाना चाहता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है कच्छपः आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, इसका मतलब होता है कछुआ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता है। ठीक है, आया समझ में। अब ख में देखो, कच्छपः कम उपायम वदति, इसका मतलब होता है कछुआ क्या उपाय बोलता है। तो इसका उत्तर है कच्छपः उपायम वदति, कछुआ उपाय बोलता है। युवाम काष्ठदंडम चंचवा धार्यतम, तुम दोनों लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ो। अहम काष्ठदंड मध्ये, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में
अवलंब्य लटककर युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से जाऊंगा। ठीक है। कच्छपः उपायं वदति युवां काष्ठदण्डं चञ्च्वा धार्यतम्, अहं काष्ठदण्ड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। ठीक है, आया समझ में। अब ग में देखो, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्। इसका मतलब होता है लटके हुए कछुए को देखकर ग्वाले क्या बोले। तो इसका उत्तर है लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अवदन्। लटके हुए कछुए को देखकर ग्वाले बोले हन्हो महदाश्चर्यम्, अरे बहुत बड़ा आश्चर्य। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। ठीक है, आया समझ में। अब घ में देखो, कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम अवदत्। इसका मतलब होता है कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला। तो इसका उत्तर है कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य अवदत्। कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर बोला यूयं भस्म खादत्, तुम सब राख खाओ। ठीक है, आया समझ में। प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया था पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। हमें ये 4 प्रश्न दिए गए थे और हमें इनको पूर्ण वाक्य में लिखना था। ठीक है, आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में देखो हमें क्या दिया गया है, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। इसका मतलब होता है घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखो। आप लोगों को ये घटना दी गई है, इन घटना को आपको सही क्रम में लिखना है। पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद में कौन सी हुई, फिर उसके बाद में कौन सी हुई, ऐसे आप लोगों को सही क्रम में घटना क्रम के अनुसार लिखना है। ठीक है, आया समझ में। तो पहले मैं इन सब का मतलब बता देती हूँ, फिर उसके बाद में हम घटना को उसके सही क्रम के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, क में देखो, कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। इसका मतलब होता है कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। ठीक है, अब ख में देखो, पौराः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। ग्वालों ने कहा हम सब गिरे कछुए को खाएंगे। ग कूर्मः हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। कछुआ और दोनों हंस एक तालाब में रहते थे। घ केचित् धीवराः सरसतीरे आगच्छन्। कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। अंग में देखो, कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। कछुआ दूसरे स्थान पर जाना चाहता था। च देखो, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्। लटके हुए कछुए को देखकर ग्वाले दौड़े। छ में देखो, कूर्मः आकाश पतितः पौरेः मारितश्च। कछुआ आकाश से गिरा और ग्वालों द्वारा मारा गया। ठीक है, ज में देखो, वयं स्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। हम सब कल मछलियां कछुए आदि को मारेंगे, ऐसा मछुआरों ने कहा। ठीक है, अब हम इनको उसके सही क्रम के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर में क्या आएगा, पहले नंबर पे आएगा कूर्मः हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नंबर है। कछुआ और दोनों हंस एक तालाब में रहते थे। ठीक है, आया समझ में। अब सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर पर आएगा हमारा केचित् धीवराः सरसतीरे आगच्छन्। ठीक है, ये हमारा नंबर 2 है। कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर 3 देखो, वयं स्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। ठीक है, ये हमारा नंबर 3 है। हम सब कल मछलियां कछुए आदि को मारेंगे, ऐसा मछुआरों ने कहा।
ठीक है, आया समझ में। अब 4th नंबर कौन सा है? कुर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म। ठीक है, कछुआ दूसरे स्थान पर जाना चाहता था। ठीक है, ये हमारा नंबर 4 है। अब नंबर 5 देखो, नंबर 5 हमारा क्या है? नंबर 5 है कुर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत। ठीक है, ये हमारा नंबर 5 है। कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। ठीक है, अब नंबर 6 देखो, नंबर 6 क्या है? लंबमानम कुर्मम दृष्टवा पौराः अधावन। ये हमारा नंबर 6 है। ठीक है, लटके हुए कछुए को देखकर ग्वाले दौड़े। ठीक, अब नंबर 7 है पौराः अकथयन् वयम पतितम कुर्मम खादिष्यामः। ये हमारा नंबर 7 है। ठीक है, ग्वालों ने कहा हम सब गिरे कछुए को खाएंगे। ठीक है, अब लास्ट देखो, लास्ट है हमारा कुर्मः आकाशात पतितः पौरेः मारितश्च। ठीक है, ये हमारा नंबर 8 है। कछुआ आकाश से गिरा और ग्वालों द्वारा मारा गया। ठीक है, आया समझ में। प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया गया था घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखो। ठीक है, हमें घटना ऊपर नीचे दी गई थी और हमें उसको सही क्रम में लिखना था। ठीक है, आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 7 में हमें दिया गया है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इसका मतलब होता है मंजूषा से पद को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मंजूषा में ये पद दिए गए हैं, इन पदों को चुनकर हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, आया समझ में। अब देखो, पहले हम इनका मतलब समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। जलाशयम जलाशय, अचिंतयत सोचा, वृद्धः बूढ़ा, दुखिताः दुखी, कोटरे बिल में, वृक्षस्य पेड़ के, सर्पः सांप, आदाय लेकर, समीपे पास में। ठीक है, अब देखो एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा कोटरे। ठीक है, कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। उस वृक्ष के बिल में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा सर्पः। ठीक है, सर्पः काका नाम शिशून खादति स्म। कौवों की अनुपस्थिति में सांप कौवों के बच्चों को खाता था। काकाः, यहाँ पर आएगा दुखिताः। ठीक है, दुखिताः। आसन, कौवे दुखी थे। तेषु एकः, यहाँ पर आएगा वृद्धः। ठीक है, वृद्धः काकः उपायम, यहाँ पर आएगा अचिंतयत। ठीक है, उनमें एक वृद्ध कौवे ने उपाय सोचा। वृक्षस्य, यहाँ पर आएगा समीपे। ठीक है, वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। वृक्ष के पास में जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम, यहाँ पर आएगा जलाशयम। ठीक है, जलाशयम आगच्छति स्म। वहाँ एक राजकुमारी नहाने के लिए जलाशय आती थी। शिलायाम स्थितम तस्याः आभरणम, यहाँ पर आएगा आदाय। ठीक है, आदाय। एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थाप्यत। शिला पर स्थित उसके आभूषण लेकर एक कौवा वृक्ष के ऊपर बैठा।
ठीक है। राजसेवकाः काकम अनुसृत्य, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा वृक्षस्य, ठीक है, वृक्षस्य समीपम अगच्छन्। राजसेवक कौवे का अनुसरण करते हुए वृक्ष के पास गया। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यन्, और वहां उन्होंने उस सांप को मार दिया। अतः एवोक्तम उपायेन सर्वम सिद्धयति, इसलिए कहा गया है उपाय से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। ठीक है, आया समझ में। मैं एक और बार इसको समझा देती हूँ हिंदी में। देखो, एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। उस वृक्ष के बिल में एक सांप भी रहता था। कौवों की अनुपस्थिति में सांप कौवों के बच्चों को खाता था। कौवे दुखी थे। उनमें एक वृद्ध कौवे ने उपाय सोचा। वृक्ष के पास में जलाशय था। वहां एक राजकुमारी नहाने के लिए जलाशय आती थी। शिला पर स्थित उसके आभूषण लेकर एक कौवा वृक्ष के ऊपर बैठा। राजसेवक कौवे का अनुसरण करते हुए वृक्ष के पास गए और वहां उन्होंने उस सांप को मार डाला। इसलिए कहा गया है उपाय से सब कुछ सफल होता है। ठीक है, या फिर उपाय से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया था, ये जो मंजूषा दी गई है, इन मंजूषा से पद को चुनकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। ठीक है, आया समझ में। इस प्रकार हमारा द्वितीय पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। यदि आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना समझ में आया हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।